पर अगर सोनली सर इंटरनेट की ही बात करें तो ये और कैसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को, जैसे आप कह रहे हो एड्स के थ्रू या कैसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं, और कैसे कर रहे हैं और कैसे माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का? देखिए ये सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मस्जिद होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है, कुछ मदरसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। देखिए मदरसे से पढ़ा स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसे से पढ़े सारे स्टूडेंट टेररिस्ट होते हैं, लेकिन मदरसों में एक किस्म का इस्लाम पढ़ाया जाता है, एक ख़ास किस्म का। देखिए जब हम कहते हैं ना अदराइजेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि आपने ये बोल दिया कि जो गैर मुस्लिम है वो दुश्मन है। अब आप उस दुश्मनी का कुछ करें ना करें वो आपके ऊपर है ना, वो तो आपकी फितरत है ना। आप ना करें, अब बैठ जाएं कि ठीक है दुश्मन है, ठीक है यार ठीक है, उसको अल्लाह देखेगा। कुछ कहता नहीं दुश्मन है तो मुझे कुछ करना है इसके बारे में। तो यू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर मोटिवेटेड, लेकिन उनके पास कला नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन चाहत है। हुनर आप उनको दीजिए, फिर वो आपके औजार बनते हैं, फिर जाके वो आगे कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से होता है। इनका भी वैसी सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा एचआर का होता है ना कंपनीज में, एंड दे आर मोर थरो देन एचआर। ये बड़े प्रोफेशनली करते हैं। आपका एक कॉन्टैक्ट होगा, वो आपको बताएगा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेयर विद इन लेयर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उसके बॉस से बात कर रहे हैं, जो उसका सरगना है आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी से बात करेंगे, वो किसी से बात करेगा, उसको नहीं पता अगले स्टेप पे कौन है, कि अगर वो पकड़ा भी जाए, उसको पुलिस इंट्रोगेशन भी करे, जब उसको पता ही नहीं तो क्या बताएगा वो। सही बात है। तो इसलिए इस तरीके से रखते हैं इनको अलग अलग। ये चीज़ें सर वेब सीरीज और इनके थ्रू सामने तो आ रही हैं, अब लोगों के थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं ये चीज़ें देखकर। सर लास्ट टाइम जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान इवन यूजेस उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सिंगर्स को और नॉन पर्सनालिटीज़ को, तो वो कैसे होता है? देखिए पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, पाकिस्तान का ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज का एक प्रोपेगेंडा विंग है। वो 1949 में उन्होंने खोल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता लग गया था 1949 में, उनके क्रिएशन के 2 साल के बाद, बस प्रोपेगेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तब से करते चले आए हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि देखिए इंफॉर्मेशन है, राइट। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो बड़े फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए वो लोग? वो इसलिए फेमस हो गए, वो कोई नई बात नहीं सिखा रहे, वो पुरानी बात नई तरीके से सिखा रहे हैं। नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ बिग मीडियम टू एजुकेट और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। लेट अस कॉल इट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप भी तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही करते हैं, आप जानकारी देते हैं ना लोगों को। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जानकारी वो समझ में आती है जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 चीजें सुननी है, आपके पास 10 मिनट है। एक तो आपके फेवरेट सिंगर का, माना कि आप पाकिस्तानी हैं और आपका फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है, आपको आतिफ असलम का गाना सुनना है, लेटेस्ट गाना, ठीक है, या आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर का लेक्चर सुनना है। आपकी चॉइस है, आप आतिफ असलम चूज करेंगे। और क्योंकि आप आतिफ असलम को, मैं आतिफ असलम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो काम करता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो फर्ज कीजिए आपने बोला कि नहीं साहब मुझे तो आतिफ असलम पसंद है, मैं तो उसके गाने सुनूंगा। 99% यही बोलेंगे। अब वो गाने में क्या सुनाता है और आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तानी फौज अच्छी भली भांति समझती है। वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को यूज करती है, वो अपने सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को यूज करती है, वो उनको पैसा देती है। एक बिल्डिंग है उनकी बाकायदा, जिसके अंदर कहते हैं कि 2 से लेकर 2,500 एक जमाने में लोग हुआ करते थे। उसमें एडिटर्स, उसमें सॉन्ग राइटर्स, उसमें एंकर्स, उसमें शायर जो कविताएं लिखे हैं, शेरो शायरी गजल लिखे हैं, म्यूजिशियंस, ये सब कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब वहां पे बैठते हैं। क्योंकि जब आपको प्रोपेगेंडा करना होता है ना, तो प्रोपेगेंडा, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, प्रोपेगेंडा होता कैसे है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा करना है भारत में कि यार इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, ये बड़े जालिम लोग हैं, गंदे, अगर ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को करना है, तो आप बोलेंगे भागो यहां से, मेरे पास वक्त नहीं है, बकवास मत करो, मेरी फौज के साथ मैं खड़ा हूं, मुझे क्या लेना देना, भागो यहां से। आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये केस हुआ था बेंगलोर में, जहां पे एक बंदा जो कि कश्मीर से जिसका ताल्लुक था, और ये 370-35 से हटने के पहले की बात है, उसने 15, 20, 25 बच्चे इकट्ठा करे और उसने अपने आईफोन पे कनेक्ट करा। वो बच्चे लोकल थे, बैंगलोर के या नॉर्थ के कहीं के होंगे। उसने कनेक्ट करा एक औरत को जो कि कश्मीर में कहीं बैठी थी,
अब आई डोंट नो कश्मीर में बैठी थी, कहाँ बैठी थी मुझे नहीं पता, लेकिन दिख ऐसी रहा था कि वो कश्मीरी है। फिर उस आदमी ने बोला कि आप कैसी हैं आंटी और सब कुछ, उसने कुछ बोला तो वो औरत रोने लगी। और वो लड़का, ये सब ड्रामा चल रहा है इनका, वो लड़का पूछता है कि आंटी आप बताइए आप रो क्यों रही हैं। उसने बोला बेटा मेरा 12 साल का एक लड़का था, वो क्रिकेट खेलने गया, इंडियन आर्मी ने उसको गोली मार दी। और वो रोने लगी और रोते 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 फिर उसने ऑफ करके वो चली गई। अब वो जो 25 बच्चे हैं जो कभी कश्मीर नहीं गए, जिनको सच्चाई नहीं पता इंडियन आर्मी की, वो क्या सोच कर जाएंगे एक बूढ़ी औरत को रोते हुए कि मेरा 12 साल के बेटे को क्रिकेट खेलने के जुर्म में इंडियन आर्मी ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। वो क्या सोच कर जाएंगे? वो ये सोच कर जाएंगे यार हमारी फौज कितनी गंदी है, देखो 12 साल के बच्चों को गोली मारती है, क्रिकेट खेलना भी कोई जुर्म। दे विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ लाइक दैट। ऐसी चीजें करते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। और इतनी पावरफुल इमेज है वो बूढ़ी औरत की रोती हुई, आंख से आंसू निकलते हुए, इतनी पावरफुल इमेज है कि वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाली, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने आपको पट्टी पढ़ा दी जो मैं चाह रहा था, कहानी खत्म। बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा अगर कुछ सोचेंगे उस बारे आप में। जब भी फौजी को देखेंगे आप जज करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसने जहर डाल दिया। ये होता है प्रोपेगेंडा, और ऐसे करते हैं ये लोग।